गुड आफ्टरनून। यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम प्लांट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जिसे हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। प्लेसेंटेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है और किन किन फैमिली में कौन कौन से प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं, ये ऐसा टॉपिक है कि प्लेसेंटेशन से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आप टीजीटी के पेपर को उठा करके देखिए, 2021 के पेपर को आप देखें, इसके पहले के पेपर को देखें या किसी को देखें, आपको प्लेसेंटेशन से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। चाहे वो नीट की हो, चाहे कोई भी परीक्षाएं हो, प्लेसेंटेशन से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। आज हम इस प्लेसेंटेशन के बारे में जानेंगे और ट्रिकली मैं आपको समझाऊंगा, जिसके बाद आपको कभी प्लेसेंटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा वादा है कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो बिल्कुल ये आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा, जो जिससे आप जान पाएंगे कि कौन सा प्लेसेंटेशन किस किस फैमिली में पाया जाता है। हम इसे ट्रिकली समझाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ये आप देखें, एक फूल हमने साथ में रखा है, इसे आप देखिए, ये गुड़हल का फूल है। आप जानते हैं कि यह रोजेसी फैमिली का है। इसके बाहर आप देख रहे हैं जो संरचनाएं, यह एपिकैलिक्स है। ये देखें, एपिकैलिक्स, कैलिक्स। इसके बाद से आप जानते हैं कि ये करोला, जिसको दलपुंज कहा जाता है, रंगीन भाग है इसका, इसे हम निकालते हैं। फिर आप देखें, करोला के बाद एक आपको फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ये एंड्रोसियम, इसमें स्टैमेन, ये स्टैमेन लगे हुए हैं, उनके सर इसमें परागकण भरे हुए हैं। फिर जब हम इसे देखते हैं, ये देखिए, ये फूला हुआ भाग, यही ओवरी है, अंडाशय जिसको कहते हैं। इस अंडाशय को जब आप देखेंगे तो इसके अंदर, इस अंडाशय को देखिए, अंडाशय है ये। इस अंडाशय को जब आप फोड़ेंगे तो इसके अंदर ओव्यूल आपको दिखाई देंगे। तो ये संरचनाएं हैं, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इसी को लेकर के आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि ये हमारा ये पोर्शन जो है, थोड़ी सी बातें मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने देखा कि ये इस पे इस तरह की चीज़ें लगी हुई थी, जिसको हम इस पे लगे हुए थे। ये इसको हम, ये आप जान रहे हैं कि ये फ्लावर का पार्ट है और ये फ्लावर जो है इस पे लगा हुआ है। ये फूला हुआ भाग ओवरी है, इसी से फ्रूट का निर्माण होगा। और इसी के अंदर आपने देखा कि छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई थी, इसी को हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल, ये फ्यूचर जो है, भविष्य का, आगे चल कर के यह सीड होगा और ये ओवरी भविष्य की फ्रूट होगी। तो ये चीज़ें हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और ये फ्लावर के पार्ट, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, ये पुरुष भाग होता है, आप जानते हो। और गाइनोसियम, जिसको हम जायांग कहते हैं, स्त्री भाग होता है। तो ये थोड़ी सी बातें हमने आपके साथ शेयर की। अब हम आज बात करेंगे प्लेसेंटेशन की। तो आइए देखते हैं ये प्लेसेंटेशन होता क्या है। तो देखिए, प्लेसेंटेशन, यही ओव्यूल की जो कहानी मैंने बताया, इसको आप याद रख लीजिए। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल inside the ovary is called placentation.
अभी मैंने आपको दिखाया कि ये फूला हुआ जो भाग था वह ओवरी कहलाई। उसी के अंदर जो अरेंजमेंट है, जो लगने का क्रम है ओव्यूल का, जो फ्यूचर के सीड है, उसे ही हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। यानी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल हैं, जो फ्यूचर के सीड हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, वो किस तरह से लगे हुए हैं, उसी को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। एनिमल में भी प्लेसेंटेशन होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्लांट के अंदर प्लेसेंटेशन कैसे पाया जाता है और किस तरह से वो अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करता है ओवरी से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। यानी ओवरी के अंदर इनका अरेंजमेंट कैसे होता है ओव्यूल का, उसी को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो ओव्यूल है इनका अरेंजमेंट किस तरह से है और कितने प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो इनका अरेंजमेंट आप देखेंगे कि मुख्य रूप से 6 तरह का अरेंजमेंट होता है। तो ये 6 तरह के प्लेसेंटेशन होते हैं और 6 तरह के प्लेसेंटेशन कैसे आप याद करेंगे, आइए ट्रिकली मैं उसको समझाता हूँ। देखें, ए बी सी आप लेटर तो जानते ही हो। इसको देखो, ए बी सी पीएम्स, इससे आप याद करेंगे एबीसी कोई भी पीएम्स बन सकता है। यानी इस देश का एबीसी कोई भी व्यक्ति जो है पीएम बन सकता है। तो इस बात को आप दिमाग में बैठाइएगा। इसी से हम 6 प्रकार के प्लेसेंटेशन को याद करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। पहले हमने ए लिया है, देखिए ए लेटर लिया है, तो ए से आप याद करेंगे एग्जाइल प्लेसेंटेशन। एक्जाइल प्लेसेंटेशन, ए से एक्जाइल प्लेसेंटेशन। मुझे विश्वास है कि आपको ये याद हो जाएगा। इसको अच्छी प्लेसेंटेशन भी कहते हैं। अब आ जाइए बी फॉर, बी से देखें, बी से हमने लिया है बेसल प्लेसेंटेशन, आधारीय प्लेसेंटेशन। और सी से हमने लिया है लेटर से फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। याद कर लीजिएगा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। और पी से हमने लिया है पी फॉर पेराइटल प्लेसेंटेशन। और यम फॉर यम इजकल टू मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो ये बात आप समझ गए। ए इजकल टू ए बी सी कोई भी पीएम्स बन सकता है। ए फॉर एक्जाइल प्लेसेंटेशन, बी फॉर बेसल प्लेसेंटेशन, सी फॉर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन और पी फॉर पेराइटल प्लेसेंटेशन और यम फॉर मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब हम आते हैं लास्ट प्लेसेंटेशन की बात करते हैं, सुपरफिशियल। यस इजकल टू सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। तो हमारे समझ से ये ए बी सी पीएम्स से आप 6 प्रकार के प्लेसेंटेशन को याद कर लिए होंगे। ए फॉर एक्जाइल प्लेसेंटेशन, बी फॉर बेसल प्लेसेंटेशन, सी फॉर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन और पी फॉर पेराइटल प्लेसेंटेशन, यम फॉर मार्जिनल प्लेसेंटेशन एंड यस फॉर सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। ये तो याद करने की एक ट्रिक हमने आपको बताया। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रत्येक प्रकार के जो प्लेसेंटेशन है वो किस तरह से पाए जाते हैं, ओव्यूल किस तरह से अरेंज होते हैं एक्जाइल प्लेसेंटेशन में, बेसल प्लेसेंटेशन में और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में, पेराइटल प्लेसेंटेशन में, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में एंड सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन में कि ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसे होता है और किन किन फैमिली में पाया जाता है। क्योंकि कई बार दे दिया जाता है कि एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है तो कई फैमिली का नाम दे देगा, अब आप ढूंढो उसमें। मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, आप ढूंढो, या पौधे का नाम दे देगा और कहेगा इसमें किस तरह का प्लेसेंटेशन पाया जाता है।
तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसको आप देखेंगे, इस लेक्चर के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आज के बाद कभी आपको दोबारा प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एग्जाइल प्रेजेंटेशन की तरफ। ये होता क्या है और दिखता कैसे है और किन किन फैमिलीज में पाया जाता है, आइए मैं इसको ट्रिकली समझाता हूं आपको। देखें, हम लिखेंगे एक्स, ला ली मा रूसी। अब यहां से हमारी एक कहानी है जिसे अगर आप याद कर लें तो ये सारे प्रेजेंटेशन याद हो जाएंगे। आइए उस कहानी को सुनाता हूं, उस कहानी को सुन लीजिए और उसके बाद ये सारे प्रेजेंटेशन याद हो जाएंगे। हुआ क्या, एक्स लालिमा थी, किसी बात पे वो रूस गई, क्रोधित हो गई। जब रूस गई तो उन्होंने क्या किया, बैग ले लिया, बैग उठा करके घर से निकल गए, केयर फ्री होकर के चल दी। अब चलने लगी तो चलते चलते जो है रात हो गई। रात में पापी जो कुकुर थे वो भौंकने लगे, फिर लेमर भी आ गए। इस तरह से लालिमा, एक्स लालिमा थी, वो डर गई और डर करके दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वो जो सड़क का किनारा था, मार्जिन था, मार्जिन में दौड़ने लगी, किनारे किनारे दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते लेमर, पापी कुकुर उनका पीछा करते रहे और वो मार्जिन पे दौड़ती रही। धीरे धीरे रात बीतती गई और सन आ गया, सूर्योदय हो गया। इस तरह से लालिमा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। ये तो हमारी कहानी है। अब इस कहानी की मदद से ये सारे चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बात किया, पहले पॉइंट की तरफ मैं गया, एक्स लालिमा रूसी, मतलब एक्स लालिमा जो थी वो रूस गई। तो देखिए एक्स से क्या होगा, ए एक्स इजकल टू एक्जाइल प्लेसेंटेशन, ये आपके दिमाग में याद हो जाएगा। एक्जाइल प्लेसेंटेशन, तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन तो आपको याद हो गया, एक्स से, ए लेटर से, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। अब हम आते हैं कि यह एक्जाइल प्लेसेंटेशन किस फैमिली में पाया जाता है। तो देखें, पहला हमने लिया है यल ए, तो इसको आप याद करेंगे, यल इजकल टू लैबिएटी, याद कर लीजिएगा, लैबिएटी फैमिली, यल ए से लैबिएटी, TAE, यल ए से लैबिएटी। और फिर हमने यल आई लिया है, यल आई इजकल टू लिलिएसी, जो प्याज वगैरह होता है, लिलिएसी, लिलिएसी हो गया। और फिर देखिए यम फॉर मालवेसी, मालवेसी। अभी इस मालवेसी को हमने आपको दिखाया, ये मालवेसी का ही था, गुड़हल जो है मालवेसी फैमिली का ही था। और देखें मालवेसी हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, ए से देखिए क्या है, ए इजकल टू एकैंथेसी, एकैंथेसी, ये भी आपको याद हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो इस तरह से आपने लैबिएटी याद किया, यल ए से, यल आई से आपने लिलिएसी याद किया, ए से यम से मालवेसी याद किया और ए से एकैंथेसी याद किया। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, हमारे समझ से आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी जगह कम है और पहले से हमने चित्र को करा रखा है ताकि आपके समझ में बातें आ जाए। तो आपने क्या देखा, लैबिएटी फैमिली में, लिलिएसी फैमिली में, मालवेसी फैमिली में और एकैंथेसी फैमिली में ये पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आर से लेते हैं, आर से, आर इजकल टू रोजेसी,
रोजेसी, जो रोज होता है, गुलाब होता है, रोजेसी, रेजोसी फैमिली में पाया जाएगा। यस इजकल टू सोलेनेसी, सोलेनेसी वेरी इंपॉर्टेंट, सोलेनेसी। और ई इजकल टू यूफॉर्बिएसी, यू फॉर बीएसी। तो इस तरह से इन सभी फैमिलीज में आपने देखा कि वो लैविएटी, लिलिएसी, मालवेसी, एकैंथेसी, रोजेसी, अम्बलीफेरी, सोलेनेसी और यूफॉर्बिएसी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से यह 8 फैमिलीज में यही प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो मेरे समझ से ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एक्स लालिमा रूसी, एक्स लालिमा रूस गई हैं तो एक्स से एक्जाइल प्लेसेंटेशन, एल से लैविएटी, एल से लिलिएसी, एम से मालवेसी, ए से एकैंथेसी, आर से रूजेसी, एस से अम्बलीफेरी, एस से सोलेनेसी और ई से यूफॉर्बिएसी। इन 8 फैमिली में एक्जाइल प्लेसेंटेशन ही पाया जाता है। इसे आप याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि दिखता कैसे है। आइए दिखाते हैं आपको। आइए देखें, इस चित्र को देखिए आप। ये हमारा है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। आप क्या देख रहे हैं कि ये सेंटर है और इस सेंटर के बाहर जो है ये प्लेसेंटा ओव्यूल जो है इससे जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा एक्जाइल प्लेसेंटेशन है। आइए एक हम और आपको एग्जांपल दिखाते हैं। तमाम चीज़ें तो आप रोजेसी में देखें, गुलाब में देखेंगे, सोलेनेसी में टमाटर ले लीजिए, आलू ले लीजिए, इस तरह के जो हैं। तो इन सभी फैमिली में ये देखिए, मैं टमाटर का आपको सेक्शन दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये है हमारा टमाटर। इसको आप देखिए, इस टमाटर की कटिंग को देखिए। आप देख रहे हैं कि ये जो ओव्यूल है यहाँ पे देखिए किस तरह से अरेंज है। थोड़ा सा इसको खोलता हूँ, देखिए आप देख रहे होंगे ये हमारे ओव्यूल जो है ये सेप्टा लगा हुआ है। और देखिए ये इस तरह से जैसे मैंने बनाया है, ये देखिए छोटे छोटे ओव्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दाने जैसे संरचना है, ये हमारे ओव्यूल हैं और ये सेप्टा बना हुआ है। इस सेप्टा के थ्रू ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। मुझे विश्वास है कि एक्जाइल प्लेसेंटेशन आपके समझ में आ गया होगा और आप समझ गए होंगे कि एक्जाइल प्लेसेंटेशन किस किस फैमिली में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये सेंटर के चारों तरफ ये ओव्यूल अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरह का अगर कहीं प्लेसेंटेशन किसी प्लांट में पाया जा रहा है तो उसको हम एक्जाइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो पहली बात आपके समझ में आ गई कि लालिमा रूसी। और अब क्या हुआ, अब हम अगले की तरफ चलते हैं। तो ये 8 फैमिली आपको याद हो गई कि लालिमा रूस गई, तो 8 फैमिली हमें याद हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने बी फॉर लिया, बी इक्वल टू हमने लिया बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन। तो बेसल का मतलब होता है बेसल प्लेसेंटेशन का मतलब होता है आधारीय। ये ऐसा प्लेसेंटेशन है कि आधार में ओव्यूल इसके आधार में लगे होते हैं। इस चित्र को आप देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि यह ओव्यूल का अरेंजमेंट बिल्कुल आधार से ये ओव्यूल निकल रहे हैं। इन्हें आप देखिए, ये ओव्यूल जो है ये आधार से निकले हुए हैं, आधार पे अटैच है। तो इसीलिए इसको बेसल प्लेसेंटेशन कहा जाता है। अब ये बेसल प्लेसेंटेशन किन फैमिली में पाया जाता है, आइए। तो मैंने अभी आपको बताया कि लालिमा रूस गई, तो जब नाराज हो गई तो क्या हुआ, उन्होंने बैग उठाया। तो BAG से याद करिएगा, बैग। तो बैग में तो बी इक्वल टू हम याद आपको अभी बताया कि बी इक्वल टू बेसल प्लेसेंटेशन याद हो जाएगा आपको। अब देखें ए जो लेटर हमने लिया है, ए इक्वल टू एस्टिरेसी। अब एस्टिरेसी को और क्या कहते हैं, कई बार एक बार पूछा जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन कि एस्टिरेसी का और क्या नाम है। आप सोचिए, बताइए, कुछ याद है?
हाँ, एस्टेरेसी को हम कंपोजिटी भी कहते हैं, कंपोजिटी फैमिली। इसी के अंदर आप देखेंगे कि सूरजमुखी है, गेंदा है, तो एस्टेरेसी फैमिली के अंदर आपको ए से याद हो गया। अब हम याद कराते हैं आपको बी से। ए से हमारा हो गया एस्टेरेसी फैमिली, या इसको कंपोजिटी फैमिली भी कहते हैं। अब हम चलते हैं जी फॉर, आपको याद कराते हैं। देखिए जी इजकल टू ग्रैमिनी, तो ग्रैमिनी फैमिली में क्या होता है भाई बताइए। ग्रैमिनी को और हम क्या कहते हैं, देखिए ग्रैमिनी को पोएसी भी कहते हैं, POACAE, पोएसी। ये कैसे याद रहेगा, याद कैसे रहेगा। देखिए एस्टेरेसी को भी हम कंपोजिटी कहते हैं, तो कंपोजिटी को याद करिएगा, वो याद करने की टेक्निक आपको बताता हूँ। एस्टेरेसी तो कंपोजिटी क्या होता है, सूरजमुखी होता है, सूरज जैसा उसका, सूरज के तरफ उसका मतलब जैसे सूरज उगता है उसी तरह से उसको घूमता है। तो एस्टेरेसी जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो कंपोजिटी आपके दिमाग में जैसे ही आएगा, यानी सूरजमुखी आएगा, सूरज के तरफ मुख करने वाला। तो और एस्टेरेसी स्टार जैसे होते हैं, तारे जैसे होते हैं, तो तारे की तरफ मुख करने वाला, तो एस्टेरेसी आपको याद हो जाएगा। और इसको हम ग्रैमिनी को पोएसी कहते हैं, तो पोएसी कैसे याद होगा भाई, पोएसी ग्रैमिनी का अगला नाम कैसे याद होगा। देखें ग्रैमिनी का मतलब होता है जो अनाज वाली फैमिली है, जैसे गेहूं है तो धान है, तो ये ग्रैमिनी ही फैमिली तो है। अब इसमें आपको पोएसी से कराता हूँ आपको पुआ कैसे बनाते हो भाई गेहूं से ही तो बनाया जाता है। इस तरह से हमारे समस्या आपको याद हो गया होगा। तो हमारा ये हो गया बेसल प्लेसेंटेशन, यानी हमने जान लिया कि बेसल प्लेसेंटेशन जो है वो बैग, यानी लालिमा रूसी हैं तो बैग लेकर के अब चली हैं, यानी बी फॉर हमने बेसल प्लेसेंटेशन याद किया, और ए से हमने एस्टेरेसी याद किया, और जी फॉर हमने ग्रैमिनी या पोएसी याद किया। तो ये आपकी संरचना यहाँ दिखाई दे रही है, ये बेसल प्लेसेंटेशन है। हमारे समझ से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो दो तरह के प्लेसेंटेशन को हमने क्लियर कर दिया, और ये किन फैमिली में पाया जाता है, तो 8 फैमिली उधर हमने बताया, और 2 फैमिली और 8 2 10 फैमिली की हमने आपको बातें बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी तरफ चलते हैं। अब हमने तीसरा लेटर लिया था सी, तो सी फॉर हमने आपको याद कराया फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो जब लालिमा रूस गई और उन्होंने बैग ले लिया तो वो केयर फ्री हो गई, तो आप याद करिएगा केयर फ्री, तो इस फैमिली केयर फ्री हो गई मतलब कोई परवाह नहीं की, किसी कोई बुलाया कुछ भी किया वो परवाह नहीं की, चलती बनी। तो केयर फ्री से आप याद करिएगा कैरियोफिलेसी नाम की जो फैमिली है उसके अंदर यह फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। जैसे प्रीमरोज में चले जाइए, तो प्रीमरोज में क्या देखेंगे, इसी तरह का फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। और डाइएंथस को भी देखिएगा, डाइएंथस, तो इसमें भी यही प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो कैरियोफिलेसी, अब आप देखिए केयर फ्री है, ये कोई किसी की परवाह नहीं कर रही, लालिमा रूसी है बैग लेके चल दी है, किसी का परवाह नहीं कर रही है, कोई बुला रहा है बुलाने दो। तो आप क्या देख रहे हैं, इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, यह आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर के चारों तरफ, ये कहीं इधर मार्जिन वगैरह में नहीं, इधर नहीं लग रहा है, ये बी सेंटर से ही देख रहे हैं कि ये प्लस ओव्यूल इसके अंदर जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये हमारा हो गया फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इस फिगर को आप देखिए सी से, ठीक है। तो हमारे समझ से ये कैरियोफिलेसी भी आप समझ गए। तो ABC PMs से हमने आपको ये बातें बता दी, ABC हमारा हो गया। अब हम चलते हैं PM की बात मैं करता हूँ। तो 8 फैमिली वहाँ और 2 फैमिली यहाँ हमने आपको समझा दिया, इन दोनों में क्या पाया जाता है। अब A B हमारा हो गया, C लेटर भी हो गया। अब हमने P की बात की, अब P को हम आपको समझाते हैं PMs से। देखिए P फॉर पेराइटल प्लेसेंटेशन,
प्लेसेंटेशन। तो पेराइटल में क्या हुआ भाई? हाँ, पेराइटल में देखिए, अब जब लालिमा रूस गई, बैग उठा लिया, किसी की परवाह नहीं किया, जब चलती चली जा रही हैं, चलते चलते रात हो गई। तो रात जब हुई तो अब हम आपको पेराइटल की कहानी सुनाते हैं। अब क्या हुआ, ये पापी जो कुकर थे ना, पापी कुकर, ये सब परेशान करने लगे, चिल्लाने लगे, मतलब भौंकने लगे। अब देखो इससे कैसे याद करोगे? तो देखें, पीई से हमारा याद हो जाएगा पेराइटल प्लेसेंटेशन, ठीक है, पेराइटल प्लेसेंटेशन। और देखें, पीए से हमने लिया है लेटर पैपैवेरेसी, पैपैवेरेसी। पैपैवेरेसी में आप क्या देखते हो, कौन से पौधे हैं? जैसे पपीता होता है, पैपैवेरेसी है, तो पैपैवेरेसी, पीए से पैपैवेरेसी याद हो गया। और सीयू से आपको याद हो जाएगा कुकर विटेसी, कुकर विटेसी, TACE, कुकर विटेसी। तो कुकर विटेसी में आप क्या देखते हो, कौन से आते हैं पौधे भाई? कुकर विटेसी में आप कोहड़ा देखे हैं, घेवड़ा देखे हैं, नेनुआ जिसको कहते हैं, तो ये सब कुकर विटेसी की है। तो कुकर, CU से आपको कुकर विटेसी याद हो गया। और CU से आपका हो जाएगा, CR से हो जाएगा क्रूसीफेरी। इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्रूसीफेरी, FERI, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी को क्या कहते हैं भाई? सरसों वाली फैमिली, क्रॉस वाली फैमिली। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसके करोला कैलिक्स जो है, करोला क्रॉस होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्रूसीफेरी या मस्टर्ड फैमिली के रखा गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे समझ से ये आपके समझ में आ गया होगा कि लालिमा रूसी हैं, बैग लेके चली हैं केयर फ्री होकर के, तो कैरियोफिलेसी याद हो गया। और फिर जो है जब रास्ते में जब चली तो धीरे धीरे रात हो गई, तो पापी कुकर जो है भौंकने लगे। तो इससे आपको याद हो गया कि पेराइटल प्लेसेंटेशन पैपैवेरेसी फैमिली में, सी से कुकर विटेसी फैमिली में, और CR से क्रूसीफेरी फैमिली। तो पी भी आपको याद हो गया। और आइए देखते हैं ये पेराइटल प्लेसेंटेशन दिखता कैसे है। देखिए आप यहाँ देखिए, ये पेराइटल प्लेसेंटेशन आप कहाँ देख रहे हो कि ये किनारे किनारे ये ओव्यूल जो है लगे हुए हैं। यहाँ देखिए ओव्यूल लगे हुए हैं, इस तरह का अरेंजमेंट। अभी आपने क्या देखा, ये इस सेंटर के, डिस्क सेंटर के चारों तरफ लगा था, ये बेस में लगा था, ये सेंटर के चारों तरफ, ये इसमें सेप्टा बना था, ये भी सेंटर के चारों तरफ लगा, इसमें कोई सेप्टा नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि एक यूनिलाकुलर हो चुकी है ये ओवरी, एक ही कोष्ठक है, इसमें कई मल्टीलाकुलर है। इसमें देख रहे हैं यूनिलाकुलर है, ये भी यूनिलाकुलर है। तो आप देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ ये किनारे किनारे जो है ये मतलब ये लग जाते हैं। तो इस तरह का ये हो गया हमारा पेराइटल प्लेसेंटेशन। और हमने जान लिया पापी कुकर से कि पेराइटल प्लेसेंटेशन जो है पैपैवेरेसी फैमिली में, कुकर विटेसी फैमिली में और क्रूसीफेरी फैमिली में पाया जाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस लेटर को हम लेते हैं यम से। तो देखिए यम से क्या होगा, यम फॉर, अभी मैंने आपको बताया मार्जिनल, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल, मार्जिन पे आ जाना, हाशिए पे आ जाना। जब पापी कुकर भौंकने लगे तो वो लालिमा जो है किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे चलने लगी। तो जब किनारे किनारे चलने लग रही हैं तो क्या हुआ, कुत्ते तो भौंक ही रहे हैं। अब उनके भौंकना सुन करके और लालिमा किनारे किनारे चल रही हैं तो लेमर आ गए। लो भैया, इन लोगों का भी बाहर आ गया, लेमर आ गया। तो अब लेमर शब्द से आप कैसे याद रखोगे, यम फॉर, यम से हमने यूज किया है यम इजकल टू मार्जिनल, यम लेटर से हमने यूज किया है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, याद रखिएगा। और LE से आइए देखते हैं कि हमारा क्या होगा, और R से हमारा क्या होगा। तो देखिए LE से जो है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। और R से हो जाएगा रननकुलेसी, रननकुलेसी।
कुलेसी। अभी मैंने आपको बताया कि जब ये पापी कुकर भी भौंकने लगे और लेमर भी आ गए, यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली और रननकुलेसी फैमिली, यानी जब लेमर आ गए, कुकर भौंकने लगे, तो लालिमा क्या हुई? रननकुलेसी आप कैसे करोगे भाई? कुत्ते पीछे दौड़ने लगे, लेमर भी दौड़ने लगे, तो आप क्या करोगे? लड़ जाओगे? भागेंगे ना, तो रन करेंगे। तो लालिमा रन करने लगी, तो रन से आपका रननकुलेसी याद हो जाएगा। लेग्यूमिनेसी फैमिली आप जानते हो कि दलहनी जो भी फसलें होती हैं दाल वाली, चना, मटर, बाकला, उस सब में आप क्या देखोगे? यही फैमिली पाई जाती है। मटर तो अक्सर आप खाते पीते रहते हैं, आप देखे होंगे कि जब मटर के फलियों को ऐसे खोला जाता है तो इसके मार्जिन पे, हाशिए पे ये ओव्यूल, ये देखिए ओव्यूल जो है कि हाशिए पे लगे रहते हैं। बताइए लगे रहते हैं कि नहीं लगे रहते हैं? आप मटर तो खाए ही होंगे, अक्सर देखे होंगे। तो ये चना मटर को देखिएगा तो ओव्यूल जो है, ये फली है, इस फली के बीच में या इधर उधर ये नहीं लगे होते हैं, वेंट्रल साइड पे लगे होते हैं। जैसे हमारा क्या है, वेंट्रल है, अधर तल है, इस पे वेंट्रल सतह पे लगे रहते हैं, पीछे नहीं, डॉर्सल सतह पे नहीं लगे रहते हैं। तो ये हमारा हो गया लेग्यूमिनेसी और रननकुलेसी। तो हमारे समझ से पी भी आपको मालूम हो गया, यम भी मालूम हो गया। तो ये हमने आपको दिखा दिया कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो है पाया जा रहा है लेग्यूमिनेसी फैमिली में और रननकुलेसी फैमिली में। तो ये बातें आप समझ गए। अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ। हमारा यस फॉर सुपरफिशियल, यस इक्वल टू सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। तो देखिए लास्ट हमारा है कि सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन कहाँ पाया जाता है और किस तरह का दिखता है। तो देखें आप, ये सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन का चित्र है। इससे सूरज दिख रहा है ना, ये सूरज जैसा दिख रहा है, इसीलिए हमने सन को लिया है। मैंने आपको ये समझाया है कहानी में कि लालिमा जब रूस गई, बैग ले लिया, किसी की परवाह नहीं किया और पापी कुकर भौंकने लगे, तो मार्जिन पे रोड के लेमर भी आ गए, वो भी परेशान करने लगे। तो रोड के किनारे किनारे वो चलने लगी और चलने लगी तो रात धीरे धीरे तेज से भागने लगी। तो धीरे धीरे रात कट गई और सुबेरा हो गया, यानी सन की बात आ गई। सन से हम याद रखेंगे सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। आप देख रहे हैं ये सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन इस तरह के दिखता है। और यल से एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, यानी निम्फिएसी, याद आया? निम्फिएसी में कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो निम्फिएसी में आप जानते हैं कि कमल जो पानी के अंदर खिलता है और काफ़ी खूबसूरत होता है। जब सूर्योदय होता है तो इसकी पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट प्लेसेंटेशन। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर इसको आप सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी दोबारा प्लेसेंटेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।